बाकी जो ये बातें हुई थी सूली पे चढ़ाना, सूली पे एक को चढ़ा के तुमने देख लिया, हमेशा के लिए वो जिंदा है। चढ़ाओ जितने सूली पे चढ़ाने हैं तुम्हें। अब यही रह गया है, अब सिर्फ यही बात रह गई है कि इसको मार दो, इसको पकड़ लो, इसको दफन कर दो। अरे भाई मुल्क को कौन चलाएगा? ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है ना। तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम है, तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत दे। क्योंकि बाइबल कहती जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी। क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हां, अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी, लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं, किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है वो 1-2 पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है, उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा और वो कमेटी पूरे पंजाब में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है, आज हमारा हृदय उसे पुकार रहा है। अगर हम इस चीजों को जानने लग जाए और परमेश्वर की खोज में निकल जाए तो परमेश्वर हमसे बात भी करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रेम करते हैं, वो ये चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। परंतु परमेश्वर का अनुभव और परमेश्वर का प्रेम किस तरह से आप देख सकते हो? अपनी जिंदगी में तो देख ही पाते हो, परंतु अपनी हर एक पल मौजूदगी को किस तरह से फील कर सकते हो? आज मैं आपको वचन बताने वाला हूं जो परमेश्वर आपके कान में क्या कहता है और आपके हृदय में क्या कहता है कि आप चाह के भी उसके प्रेम से अलग नहीं होते और ना ही हो सकते हो, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया। मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वचन बताने वाला हूं जिससे परमेश्वर हमारे लिए ऐसा श्रोता, ऐसी आवाज है जो परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार पर हमारे लिए वो बात बता सकता है जो बात हम ढूंढ रहे हैं, जिन विषयों के बारे में आज हम मनन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
मैं जानता हूँ जो लोग चंगाइयाँ चाहते हैं, जो लोग छुटकारा चाहते हैं, जो परमेश्वर के नाम से दिन रात धन्यवाद स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रेम तो करते ही हैं, परंतु परमेश्वर से अपनी उम्मीद भी जताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर को पुकार तो रहे हैं, परंतु उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुनता और ना ही हमारी बातों का जवाब देता है, और उसी कारण वो अपना कदम उठा लेते हैं और बुराइयों में चले जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर का उस प्यार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया उसे भूलते जाते हैं और संसार में उलझते जाते हैं और संसार की दुनिया में अपने परमेश्वर को नहीं पाते। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई लोगों, ये जो तकलीफ है ये एक आत्मिक तकलीफ है। अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल हमें भी धुंधला दिखने लग जाए, हमें भी वो चीज नजर नहीं आए जिसके पीछे आज हम बेखौफ और बे इंतहा प्यार के साथ चल रहे हैं। वो चीज है जो परमेश्वर का प्रेम हमें जताता रहता है। मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो परमेश्वर हमारे लिए इस तरह का उद्धार करके गया, जो आज हम जिसको याद भी करें और जिसकी वजह से अगर हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर से हम जो कहते हैं वो हम किस तरह से सुने और हमारे कामों को हम सफल होता देखें, अपनी चंगाइयों को उसी वक्त ग्रहण कर पाए, अपने प्यार को उसी वक्त महसूस कर पाए और परमेश्वर की आवाज को अपने दिल में रख पाए, तो वो वचन मेरे भाई बहनों परमेश्वर हमारे मुख से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने और बोलने से प्रकट होता है। जब तक हम संगति में नहीं रहेंगे, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम बुराई में ना जाए, हम ईर्ष्या ना करें, घमंड ना करें, हम अपने हृदय को नम करें। जब तक हमारे सिर के ऊपर जो ढक्कन है वो ना खुलेगा, जब तक परमेश्वर हमारे भीतर नहीं आ सकता। जिस तरह हमारा द्वार अगर बंद है और अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर हम जब तक वचन और बाइबल और प्रार्थनाओं में नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने हर एक बातों को नकारा कर दे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की अधीनता में चलना, परमेश्वर की बातों को सुनना, ये सबसे पहला हमारे लिए दायित्व बनता है। तो वचन को पढ़ना सीखें, प्रार्थना करना सीखें, अपने चंगाइयों के लिए, अपने अधूरे कामों के लिए घोषणा करना सीखें हर एक वचन से। जिस तरह परमेश्वर की परख हुई और उन्होंने कहा कि लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर की कभी भी परख नहीं करूंगा, और पत्थर से भी कहने की बात कही गई कि वो बोल की रोटी बन जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता था, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है बाइबल में हर एक वो चीज आपके रहस्यमय, आपकी तकलीफों का वो वचन आपको छुड़ा सकता है। मेरे भाई बहनों, आज ही जाके पढ़ें और उस पर दावा करें और प्रार्थना करें और आजाद हो जाए और यीशु के उस आवाज को सुनने लग जाए जो आपसे कहना चाहता है। सबको जय मसीह की।